या हाय एवरीवन, सबको पता है कि एनसीबल की ये हमारी क्लास नंबर होगी 3। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, एनसीबल होता क्या है, उसकी पूरा उसका लैब आपका कहाँ से उसका स्टार्टअप होता है। और कल हमारी पढ़ाई हुई थी इन वेंट्री फाइल पर, है ना। ये सब मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब गाइस, आज से जो हमारी एक्चुअली में पढ़ाई शुरू होगी उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आके बता देता हूँ। देख लीजिए, सबको पता है कि मेरे पास अभी 3 VM हैं और इसमें जो ओवस अभी हमारा इंस्टॉल्ड है वो है सेंटोस 10, है ना। यही वाला है ना। इधर भी आ जाता हूँ सेंटोस 10, ठीक है, सेंटोस 10। और यहाँ पे भी आ जाता हूँ सेंटोस 10। चलो, सबको पता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.100 है। और इसका नाम क्या है जी, इसका नाम रखा है मैंने एनसीबल हाइफन सर्वर। यहाँ पे आ जाते हैं 192.168.1.101 और ये रहा मेरा वर्कर हाइफन 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, 192.168.1.102 और ये होगा मेरा वर्कर हाइफन 2। चलो, बहुत बढ़िया ना। यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ा दिया इतना। अब कल मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें एक फ़ाइल हमारी होती है और उस फाइल को मैंने कल क्या कहा था, इन्वेंट्री फाइल, है ना, इन्वेंट्री फाइल। और ना उसमें कल इनकी एंट्री भी हुई थी। चलो जी, मैं एक बार आपको फटाफट आकर दिखा देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइल कहाँ पर होती है जी, विम ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर होस्ट नाम की फाइल में। तो फिर गाइज आप लोग देख सकते हो, एक ऐप ग्रुप है, एक वेब ग्रुप है। हालांकि इन पे तो मेरा काम नहीं होना है, तो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इनको हटा देता हूँ। ये देखो गाइज, इनको, ठीक है। इतना मैंने हटा दिया है और फिर मैं इसके बाद यहाँ पर, अब आप लोग देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक्चुअली में ये 2 ही हैं, बट इसको मैंने क्या कहा कि ये होंगे मेरे 4, 2 आईपी के आधार पे और 2 उसके नेम के आधार पे, ठीक है। सॉरी, लेकिन ये एक्चुअली में होंगे हमारे सिर्फ ओनली 2 ही। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, मेरे पास एक है जी ऐप ग्रुप और एक है मेरे पास में वेब ग्रुप। 2 टाइप के मेरे पास ग्रुप है। चलो, इतनी बात जब मैंने आपको बता दी है, तो अब मैं अगले का पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब गाइस, आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें टास्क कैसे आपका पुश होता है। हाँ जी, इसमें टास्क कैसे आपका पुश होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एनसीबल का काम ही होता है टास्क का पुश हो जाना, है ना। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इनके बीच में ये एसएसएच से आपस में अटैच होते हैं, है ना। अगर इसमें एसएसएच होगा तो यहाँ से फिर ये आसानी से आपका शेयर हो जाएगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि चाहूँ तो मैं एसएसएच में, आपको पता ही है कि आपने एसएसएच पढ़ा हुआ है। एसएसएच में एक ऑप्शन आता है जी ओवर द पासवर्ड, बोलूँ, और एक ऑप्शन आता है की का। की से क्या होता है कि आपका काम हो जाएगा विदाउट पासवर्ड। हाँ जी, होता है ना। अब मुझे आप एक बात बताइए, ऑफिस में कोई एक दो तो ये आपके होंगे नहीं सिस्टम, उधर तो कई कई हज़ार होते हैं। तो अगर मैं इस पे आऊँगा तो फिर इसका मतलब है कि जो भी मेरे 1000 इंस्टांसेस होंगी ना, सबका ये इंसर्ट होगा। तो हम लोग ऑफिस में ऐसे नहीं आते हैं, हम लोग हमेशा एसएसएच की से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर मेक एसएसएच की, हाँ जी, ठीक है, एसएसएच की इन एनसीबल सर्वर, ठीक है। सबसे पहले आपने एक एसएसएच की बनाया एंड शेयर टू द क्लाइंट या फिर शेयर टू द वर्कर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इधर पे जो भी फिर आगे टास्क होगा ना, वो सारे का सारा आपका की बेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि एसएसएच की पर कैसे काम होता है। तो मैं, आप लोग खुद देखिए मैं कहाँ पर हूँ, एनसीबल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कमांड चला दी, की को बनाने के लिए कमांड होती है एसएसएच हाइफन की जैन, बोलिए सही है ना। यहाँ पर इसने क्या कहा कि ठीक है, एक नई की आ जाएगी, मैंने एंटर किया। सबको पता होता है कि जब भी कोई की बनती है तो वो आती है इसके अंदर, एसएसएच के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं गया डॉट एसएसएच के अंदर और आपको पता है कि इधर पे ये 2 की आपकी होती है, ठीक है। और ये अब कैसे शेयर होंगी, मैं आपको इधर भी आकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा जी वर्कर 1 और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ एलएस स्पेस हाइफन ए। तो इसमें ये डॉट एसएसएच कोई ओल्ड वाला होगा तो मैं इसको हटा भी देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये देखो,
अब आप लोग खुद देखो कि इधर पे ls, इधर पे डॉट ssh, और ना ही इधर पे होगा। अगर मैं इधर पे भी आऊं तो ls स्पेस हाइफन ए से आप लोग देख सकते हो। इधर पे आकर मैंने इसको ऐसे हटा दिया डॉट ssh, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि इधर भी नहीं है। चलो, इतनी बात मैंने आपको बता दी इधर पे। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखिए जरा। अब ये की तो मेरे पास आ गई है। अब ये की कैसे होती है शेयर? SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID, है ना। और इसके बाद वो कहाँ पर शेयर हो जाए? रूट पे, ठीक है। रूट एट द रेट, और अगले का IP क्या है? 192.168.1.101। बोलो सही है ना। और फर्स्ट टाइम मैंने इसको अटैच किया और गिव द पासवर्ड, सिर्फ फर्स्ट टाइम। अब मेरा काम की से होगा। अच्छा, इधर मैंने अगला वाला IP भी दे दिया 102, इसमें भी अटैच हो गया, देखो रेड है, सही है ना। अब यहाँ पर आप एक बात समझो, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एक्चुअली में है तो दो, और इनमें मेरी SSH की आ चुकी है बट IP से। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि नहीं, हमारा काम तो होस्ट नेम से भी होगा। तो मैंने क्या किया, सेम की को मैंने इसके होस्ट नेम से भी भेज दिया, मतलब वर्कर हाइफन वन, बोलिए। लिखा आकर मैंने यस, और ये देखिए सामने, तो उसने क्या कहा कि की तो इसमें एग्जिस्ट है, ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट होगी, देखो सही है ना। तो यहाँ पे की मैंने ऐसे आकर भेज दी, बस। चलो, जब ये इतना काम हो चुका है तो अब मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा। अब यहाँ पे आगे मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज का जो हमारा एजेंडा है पढ़ने का, वो होगा जी एनसीबल मॉड्यूल। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पे आपका एनी टाइप ऑफ द ओवर्स, लेकिन यहाँ पर जो आपका एनसीबल है वो सब कुछ हैंडल हो जाता है। इधर पे टास्क पुश होते हैं, लेकिन हर एक टास्क के लिए अलग अलग एक फाइल होती है, और जस्ट उसी को हमने क्या क्या कहा है जी, मॉड्यूल। तो यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछता है कि एनसीबल मॉड्यूल क्या है, तो मैं बता देता हूँ, इट सेव द, हाँ जी, इट सेव द सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स टू एग्जीक्यूट, या फिर आप यहाँ पे रन भी कह सकते हो, एग्जीक्यूट द टास्क, ठीक है, एग्जीक्यूट द टास्क। चलो, और मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि हर एक टास्क का अलग अलग होता है मॉड्यूल, हर एक ओवर्स का और हर एक टास्क का अलग अलग होता है मॉड्यूल। तो मैं लिख देता हूँ, एवरी टास्क हैज ओन मॉड्यूल, ठीक है, ऑन मॉड्यूल। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो वर्कर है उधर पे कोई भी ओवर्स हो सकता है, चाहे वो आपका लिनक्स हो सकता है, चाहे वो आपका विंडो हो सकता है, चाहे वो आपका मैक हो सकता है, चाहे वो आपका अज्योर का हो सकता है क्लाउड, या फिर AWS का हो सकता है, GCP, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग कोई आपके होंगे मॉड्यूल। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हालांकि आगे मैं अभी आपका इसके ऊपर भी आऊँगा, मैं इनके ऊपर भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका इसके जो अभी हमारा इधर पे लिनक्स होगा उसके आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे ये देखना हो कि इस एनसीबल में यहाँ पर सी द ऑल मॉड्यूल, इस एनसीबल भल में आखिर ये हमारे कौन कौन से हैं जी मॉड्यूल, तो इसके लिए कमांड होती है एनसीबल हाइफन डॉक, ठीक है, और चुपचाप आकर लिख दो हाइफन एल, बस। तो आप लोग देखिए जरा कि इसमें सारे के सारे मुझे शो हो जाएंगे मॉड्यूल। क्या कमांड है जी, एनसीबल हाइफन डॉक, ओके, और हाइफन एल। अब आप लोग खुद देखिएगा, यहां पर ये इतने सारे मुझे शो हो रहे हैं, देखो ये कई 100 होते हैं, देखो सारे के सारे, हाँ जी, है ना, अलग अलग हैं। चलो बढ़िया जी, देखो बहुत सारे हैं ये। अभी तो सिर्फ आपका सी पे बात हो रही है, अभी तो डी और फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद जेड तक होगा पूरा, देखो बहुत सारे हैं। उनका क्या है जी नाम, और यहाँ पे क्या है जी उनका टास्क, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्हीं के ऊपर हमें पढ़ना होगा। चलो जी, तो अभी फिलहाल के लिए मैं एग्जिट हो गया जी। अब यहाँ पर मैंने इतना पढ़ाया कि इसमें इतने होते हैं जी आपके मॉड्यूल। चलो, अब यहाँ पर जो मैं पहला वाला आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इधर पे, फर्स्ट मॉड्यूल, यहाँ पर जो मैं फर्स्ट मॉड्यूल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम होगा कमांड मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल। ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या काम होता है जी, बता देता हूँ।
इट इज अ कॉमन मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि इससे मेरा कोई भी काम हो सकता है। कॉमन मॉड्यूल टू रन ऑल कमांड, ठीक है, टू रन ऑल कमांड, सारी की सारी कमांडें इससे एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इससे ये ऑल तो हो जाती हैं सारी कमांडें, लेकिन मैंने आपको बताया कि नहीं, इधर पे हर एक का काम भी आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको इधर पे आकर बता दी है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। अब इसमें कैसे यहाँ पे टाइप कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, सबसे पहले टाइप होता है एनसिबल। पहले जरा मैं यहाँ पर आकर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कमांड -a, और यहाँ पर उसका कमांड का नाम मैं लिख देता हूँ अप टाइम एग्जाम्पल। चलो, ये जो मैंने इधर पे आकर ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है पहले जरा ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो जी, इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है, और इतनी चीज़ अलग है, और इतनी चीज़ अलग है। इसका मतलब क्या होता है? ये तो बस उसका ये तो बस आपका एनसिबल इससे एग्जीक्यूट होगा, है ना, रन एनसिबल, इस वाले को कमांड से एनसिबल एग्जीक्यूट होगा। ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है ऑल वर्कर। हाँ जी, यहाँ पे ऑल का मतलब होता है ऑल वर्कर। आपको मैंने बताया था ना इधर पे, यहाँ पर मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि इधर पे एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर, एनसिबल के अंदर होस्ट नाम की फाइल पढ़ाया था ना। अगर आपने ऑल लिखा ना तो फिर इधर पे तो फिर इधर पे ना जो भी टास्क होगा वो इनके ऊपर भी एग्जीक्यूट होगा और आपका इनके ऊपर भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि इसमें कोई आपका स्पेसिफिक ग्रुप भी है। अगर मैंने इधर पे ऑल के प्लेस पर अगर मेरा ऐप टाइप होता है, ऐप एग्जाम्पल ऐप, तो इसका मतलब होगा सिर्फ जो भी टास्क होगा वो एग्जीक्यूट होगा सिर्फ इसी के आपके ग्रुप के ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ रन टास्क ओनली इन दिस ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर जो लोग भी ऐड होंगे उनके ऊपर वो कमांड एग्जीक्यूट होगी और उनके ऊपर नहीं होगी। और अगर आप चाहो तो इधर पे आईपी भी आपका असाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे 192.168.1.101 है ना। और चाहो तो आपका इसमें ऐसे होस्ट नेम भी आपका असाइन हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने आईपी या होस्ट नेम अगर आपकी ओर से असाइन होता है ना, तो आपका टास्क सिर्फ ओनली उसी के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ ओनली उसी के ऊपर, ठीक है। रन स्पेसिफिक, चलो स्पेसिफिक सिस्टम, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी ना, क्योंकि मैं आगे ऑल पर भी आऊँगा, स्पेसिफिक ग्रुप के नाम पर भी आऊँगा, और स्पेसिफिक आपके सिस्टम के ऊपर, मतलब चाहे मैं आईपी दे दूँ चाहे मैं होस्ट नेम दे दूँ। इधर पे हाइफन एम का मतलब क्या होता है? देखो जी, हाइफन एम का मतलब होता है जी आपका मॉड्यूल, ठीक है, कि उसका नेम क्या है। तो सबको पता है कि ये होता है इसका मॉड्यूल का नाम हो गया ये, ठीक है। ये मेरा हो गया जी मॉड्यूल का नाम, ठीक है। यहाँ पर ये इसने इसको ये इसके थ्रू मेरा होता है कि कॉल होगा। और हाइफन ए का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि क्या आपका इसमें एग्जीक्यूट होगा। तो सबको पता है कि इधर पे अप टाइम एक आपकी होती है ना कमांड, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कमांड का नाम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है कि इसका मतलब क्या होता है। चलो जी, जब इस पे काम होगा तो अंडरस्टैंड होगा। तो गाइस, इधर पे जरा मैं एग्जीक्यूट हो जाता हूँ, और इधर पे मैंने एक कमांड चलाई। मैंने आपसे क्या बात करी थी? एनसिबल ऑल। ऑल का मतलब ये कमांड अभी सबके ऊपर एग्जीक्यूट होगी। हाइफन एम सबको पता है हमारा काम इसके ऊपर होना है। आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी के लिए मैंने क्या लिखा? अप टाइम कमांड। अब आप लोग देखना, जैसे ही मैंने एंटर किया तो सबको पता है कि उधर पे ये ऑल पे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखो, मुझे ये 4 आउटपुट आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा। अगर ये आपका ऐसा, ये जो आउटपुट है ना, ये वाला, ये आपका 3 उसमें आता है। हाँ जी, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। देखो जरा, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा, आउटपुट हैज़ 3 कलर ना, इसके इधर पे ये 3 होंगे जी आपके कलर। ये 3 आउटपुट में आता है, ठीक है, 3 कलर। पहला जो होता है वो होता है आपका ये ऑरेंज में भी आता है, और ये आपका यल 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 यल
येलो में भी आता है, ऐसे में भी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी टास्क है वो अभी आपका एग्जीक्यूट हुआ है और जस्ट इसमें काम भी हुआ है, मतलब कमांड या टास्क कमांड रन रन फर्स्ट टाइम, ये अभी आपकी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई है और इसमें आपका ये चेंजेस भी हुआ है, ठीक है ये। लेकिन जो अगला आउटपुट होता है वो आता है मेरा ग्रीन में आता है, ग्रीन का कलर में। इसका मतलब होता है कि आपका सेम काम फिर से एग्जीक्यूट हुआ है और इसमें अभी आपका ये आपका अप्लाई नहीं हुआ, मतलब सेम कमांड जो अभी अभी एग्जीक्यूट हुई है वही आपने फिर से एग्जीक्यूट की है, एंड नो अप्लाई, नो चेंजेस अप्लाई, ठीक है। इसमें कोई भी आपका नया काम नहीं हुआ है। और जो थर्ड नंबर होता है वो होता है मेरा रेड कलर में, और इसका मतलब होता है कि ये मेरा एरर होता है, ठीक है। तो आप लोग खुद देखो कि इधर पे जो अभी मेरा आउटपुट आ रहा है वो इसमें आ रहा है, मतलब ये काम अभी सिर्फ आपका हुआ है और ये आपको आउटपुट आ चुका है। देखो आउटपुट क्या है, सबको पता है कि ये रहे जी हमारे ये अभी हमारे चार है ना, ये अलग अलग। तो अप टाइम का जो आउटपुट आता है ये देखो, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए और ये चार के लिए। फिर से बताऊं जरा, यहां पर अगर मैंने ऐसे लिखा एग्जाम्पल MKDIR और एग्जाम्पल ऐसे आकर टेस्ट, सबको पता है कि अगर मैंने ये कमांड अगर अच्छा उससे पहले मैं जरा आपको एक चीज दिखा देता हूँ। अगर इधर पे मैंने ऐसे अप टाइम ही लिखा, फिर से लिखा मैंने अप टाइम कमांड, लेकिन अब की बार मैंने ऑल नहीं लिखा, अब की बार मैंने स्पेसिफिक आपको पता है कि अभी आपके इसमें दो है जी ग्रुप, कौन कौन से, एक ऐप है और एक आपका वेब है। अगर मैंने ऐप लिखा तो ये कमांड सिर्फ ऐप के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगी। देखो जी इसमें मेरा आईपी पे काम हो रहा था ना, और जो अगला वाला मेरा ग्रुप है वो है मेरा वेब ग्रुप। तो आप लोग खुद देखिएगा कि अब की बार यहाँ पे सिर्फ आपको होस्ट नेम शो होंगे, ठीक है। देखो, और मैंने क्या कहा था कि अब की बार ये स्पेसिफिक आईपी पर ही एग्जीक्यूट हो, तो हाँ ऐसा भी हो सकता, देखो जी ऐसा भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। आप आईपी भी दे सकते हो और आपका होस्ट नेम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताना चाहा है कि इधर पे काम कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, वर्कर -2। देखो सही है ना, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, चलो मैं अभी आपका ऑल पर ही आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, MKDIR और /test। इससे क्या होगा कि जो भी अभी इधर पे आपके वर्कर है ना, सब में यहाँ पर एक टेस्ट नाम का ये आ जाएगा। देखो देखो जरा, तो क्या ये टेस्ट नाम का इधर पे है क्या, बोलो अभी है क्या, अभी तो है ही नहीं। और ना इधर पे होगा, बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इधर पे अगर हमारे ये 1000 इंस्टांसेस हैं और इधर पे सबके ऊपर ये आपकी एक कोई भी मतलब आई कैन मेक द एनीथिंग, तो आप लोग खुद देखना। अच्छा मैं एक बात और आपको बताऊं, इधर पे ये जो है ना जी आपका, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, सिंगल भी हो सका, ठीक है, ये आपका हो सकेगा, हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर मैंने एंटर करा तो आप लोग खुद देखना कि अभी ये इसके अंदर। अब आप लोग एक बात समझो, हाँ जी ये देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक्चुअली में ये है तो दो ही, बट इसको हमारी ओर से टाइप हुआ है जी 4। क्यों, अब ये देखो, ये और ये है तो एक ही ना। जब इसमें ये आपका आ चुका है तब फिर इसने क्या कहा कि नहीं भैया अब ये एग्जिस्ट है, मतलब इसमें आ गया एरर, बोलो। और सेम सिनेरियो इसमें आ चुका है, तो फिर अब ये इसमें तो आपका आएगा नहीं, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। चलो जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ जी प्रूफ, बताइए। अब आपका आ रहा ना, देखिए जी टेस्ट उस टाइम पे आ रहा था क्या, नहीं आ रहा है, देखो, है ना। और यहाँ पर ये देखिए फिर से आकर आपका टेस्ट आया ना। चलो ठीक है, अगर अब आपको इसको हटाना भी है ना तो अब आप एक एक पे मत आओ। देखो आप इधर पे आकर ऐसे लिख दो RMDIR, देखो है ना, सबको पता है ना। देखो मैंने आकर इसको हटा दिया, अभी देखना जरा अभी आप लोग। और यहाँ पर ये आकर मैंने अभी इसको ऐसे हटाया, देखिए जी सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। देखो क्या ये हट गया, बिल्कुल हटा जी, देखो इसमें से भी हटा क्या, हाँ इसमें से भी हट गया, ठीक है। मतलब इधर से अब आई कैन एग्जीक्यूट। चलो मैं एक और आपको कमांड बताता हूँ। मैंने क्या लिखा, यम इंस्टॉल और एग्जाम्पल ऐसे आकर आपका स्क्विड, ठीक है, स्क्विड।
इसमें ये मेरा स्क्विड इंस्टॉलेशन हो जाए, स्क्विड और यहाँ पर और ये हाइफन वाई, सबको पता है ना। तो मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ कि क्या इसमें स्क्विड इंस्टॉल्ड है क्या। देखो, आरपीएम हाइफन क्यू और स्क्विड, बोलो क्या इसमें इंस्टॉल्ड है? नहीं है, देखो। और ना ही ये इसमें इंस्टॉल्ड होगा, आरपीएम हाइफन क्यू और ये आपका स्क्विड, बोले क्या ये है? नहीं है। अब आप लोग खुद देखो कि अगर आपसे कल को कहा जाए कि इधर पे जो हमारी 1000 इंस्टांसेस है ना, सब के ऊपर ये चीज़ हमारी इंस्टॉल्ड हो जाए, तो देख लीजिए। मैंने सिर्फ स्क्विड तो बस एक आपका एग्जाम्पल है, ये देखो फटाफट सब में, 1000 में। अब आपको एक एक में आने की आवश्यकता नहीं है, इधर पे ये सारा काम अब आपका आसानी से हो रहा है, देखिएगा। तो इसके थ्रू ना आई कैन एग्जीक्यूट द एनीथिंग। हालांकि इससे भी काम होता है, बट मैंने आपको क्या कहा। हेलो, हाँ जी बताइए। आपकी हमें आवाज नहीं आ रही अच्छी तरीके से, साफ आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। लगा हुआ है। ये आपका एक ही कोड, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल सही बताया है, ये देखो एक ही टाइप टाइप के होने चाहिए कोड। चलो अब ये एग्जीक्यूट होगा, राइट राइट, वेरी गुड। सर एक टाइम पे मल्टीपल ओएस करेंगे, एक टाइम पे मल्टीपल ओएस मल्टीपल ओवर्स में होगा। नहीं, मतलब एक साथ एक के लिए एक विंडो हो जाएगा, विंडो पे हो जाएगा, नहीं उसके, मॉड्यूलर। हाँ उसके लिए हमारे अलग होते हैं मॉड्यूल। देखो गाइज, ये अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका है, तो इट विल टेक फ्यू टाइम। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसके थ्रू ना आप कोई भी चीज़ आपकी आराम से एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो गई ना। चलो, अब मैं अगले टाइप में आ जाता हूँ, क्विक फास्ट। अब मैं आ रहा हूँ जी अगले पर। ये तो मैंने अभी आपको फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ाया, अब मैं सेकंड मॉड्यूल पढ़ाऊंगा। सेकंड मॉड्यूल होगा आपका रॉ मॉड्यूल, रॉ मॉड्यूल। देखो जी, इसका काम क्या होता है, इसका भी काम सेम होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले तो सेम एज मैंने जो अभी अभी आपको पढ़ाया, सेम टू सेम इसका भी काम होगा। बट इसमें क्या होता है कि इसमें एक साथ कई टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है, बट, हाँ जी, बट वी कैन, बट इट कैन, है ना, इट कैन रन मल्टीपल टास्क। काम वही रहेगा, बट इसमें एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये जो मैंने आपको बताया था ना, इधर पे ये वाला सिंटैक्स, इसी पे आ जाओ, या फिर मैं चलो आके लिख ही देता हूँ। सबको पता है एनसीबल, हाँ जी। और इसके बाद ऑल, आपकी इच्छा, आप चाहो तो स्पेसिफिक आईपी पर भी आ जाओ, मैं ऑल पे आ जाऊंगा। हाइफन एम, इस बार हमारा काम होगा जी रॉ के ऊपर। और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अब आप लोग एक बात समझो। इधर पे अगर मैंने क्या क्या लिखा कि एक तो एलएस कमांड होगी, फिर उसके बाद अगली कमांड जो एग्जीक्यूट होगी ना, उसके लिए ये चीज़ ऐड होगी। मैंने लिखा आकर ऐसे आपका डेट कमांड, आपकी मर्जी, ठीक है, कैल कमांड, अब टाइम कमांड। तो आप लोग खुद देखो कि इसमें ये सारी कमांडें ना एक साथ आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलो, मैं अभी आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखो जी, इसमें ये आपका एरर भी आ रहा है और ये इंस्टॉल्ड भी दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा हुआ है कि एक्चुअली में ये हैं तो आपके दो 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 ही ना। जब एक बार इसमें स्क्विड इंस्टॉल्ड हो गया, तब फिर अगर अगर ये अगेन होगा तब फिर आएगा इसमें एरर। बिल्कुल सही बात है, देखो जी। तो इसको तो मैंने हटा दिया और मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। हालांकि आपको अब इस पे भी आने की आवश्यकता अभी आपको नहीं है। देखो, हालांकि मैं तो आ गया हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं इधर से ऐसे भी आकर देख सकता हूँ कि क्या उसमें एस्क्यूट, क्या इसमें मेरा एस्क्यूट इंस्टॉलेशन हुआ क्या। देखो, एस्क्यूट है ना। देखो, अगर आउटपुट आएगा तो हुआ है, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं हुआ है। देखो, हो गया। मतलब अब आपको अलग अलग आने की अब आपको नीड नहीं है। चलो अगला बताऊं जी, प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एनसीबल ऑल, एनसीबल एनसीबल ऑल। चलो, और यहाँ पे लिखा मैंने हाइफन मॉड्यूल। अभी मैं इसी पे आ जाता हूँ, कमांड के ऊपर ही अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कमांड मॉड्यूल के ऊपर। अगर मैं इधर से इफ आई एम ट्राई कि इससे ये सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएं, देखिए एलएस कमांड थी, एक डेट कमांड होती है ना, एक आपकी कैल कमांड होती है, और एक आपकी अप टाइम, और भी हो सकता,
और भी हो जाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। क्या ये जो इधर से इतने सारे काम इससे होंगे? तो इससे नहीं होंगे। देखना यहाँ पर ये सारा कमांड इससे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैंने इसके प्लेस पर लिख दिया अगर रॉ, तो हाँ अभी हो जाएगा। देखो रॉ, ये देखो हुआ ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए पूरा आउटपुट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से बताऊंगा, ये इस वाले आईपी का वो आउटपुट है। देखो जी, सबसे पहले एलएस था ना, तो एलएस में मुझे ये आउटपुट आ गया। अगला क्या है जी आपका डेट कमांड, डेट का आउटपुट ये है। फिर जो अगला है उसका ये इतना आउटपुट, और फिर उसका अप टाइम का ये आउटपुट है। बोलिए सही है ना? तो ये कमांड भी मैंने आपको बता दी। अगला वाला बताऊं जी, थर्ड नंबर बताने जा रहा हूं। अगला जो मैं पढ़ाऊंगा थर्ड मॉड्यूल बड़े काम का है, और इसका नाम क्या होता है जी? कॉपी मॉड्यूल। कॉपी मॉड्यूल इसका काम क्या होता है मैं लिख देता हूं पहले तो। इट यूज टू कॉपी द डेटा। हाँ जी, कॉपी द डेटा फ्रॉम। हाँ जी, कोई भी काम होगा कॉपी द डेटा फ्रॉम एनसीबल सर्वर टू वर्कर। एनसीबल सर्वर टू वर्कर मतलब अगर आपका कोई भी ऐसा काम है एनीथिंग, तो वो इधर से इधर पे आकर पेस्ट होता है। मतलब इससे इस साइड पर, इससे इस साइड पर, ठीक है, इसकी ओर से कुछ भी अगर अब आपका इधर पे आकर पेस्ट होगा, तो ये कैसे पेस्ट होगा? देखिए क्या होगा जी, सिंटैक्स। तो सबसे पहले कमांड होती है एनसीबल, ये तो आपको पता ही है। ऑल पे आना है तो ऑल पे आ जाओ, मैंने लिखा -m, और इस बार क्या है जी मेरा कॉपी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपी। हाइफन आर्ग्यूमेंट क्या है? सबको पता है सोर्स। अब इधर पे सोर्स का मतलब होता है कि आपका एनसीबल, ठीक है। एनसीबल से क्या चीज होगी कॉपी? आपकी मर्जी। मैं लिख देता हूँ ईटीसी के अंदर एफएस टैब, आपको पता ही है, ठीक है। एनसीबल से ये हाली जो हमारी फाइल है ना ईटीसी के अंदर एफएस टैब डैस्ट, मतलब कि जो भी अगले आपके वर्कर होंगे ना उनमें कहाँ पर पेस्ट हो जाए, तो मैं आ जाता हूँ MNT के अंदर, ठीक है। ये वाली फाइल उसमें MNT के अंदर पेस्ट हो जाए। चलो जी, उससे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हालांकि मुझे अब एक एक में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर से आ रहा हूँ। देखो MNT के अंदर क्या ये है कुछ, देखो इसके अंदर सिर्फ ओनली यही है। और इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो CDMNT के अंदर क्या है, इतना ही है। अब की बार मैं एनसीबल पे आ जाता हूं, और मैंने फटाफट एक कमांड चलाई इधर पे आकर, एनसीबल और -m, और क्या लिख रखा है कॉपी मॉड्यूल -a, और आर्ग्यूमेंट क्या होगा सोर्स। सोर्स का मतलब हो गया कि क्या चीज होगा ईटीसी के अंदर, इधर पे मैंने क्या कहा ईटीसी के अंदर एफएस टैब वाली फाइल, एफएस टैब वाली फाइल, और ये डेस्टिनेशन आपके MNT के अंदर पेस्ट हो जाए। देखो MNT का तो आप लोग खुद देख सकते हो। जैसे ही मैंने एंटर किया फटाक से देखिएगा, ये देखो जी इधर पे ये आपका काम हो चुका है। ये देखो आउटपुट आपको शो भी हो रहा है, वेरी गुड। अब मैं आपको इधर पे प्रूफ दिखाऊं, ये देखो आई ना फाइल एफएस टैब, और देखो इधर भी, हाँ जी ये वाली पर देखो एफएस टैब आ गई ना। चलो, तो यहाँ पर तो मैंने इतना बताया। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना भूल चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सबको पता है कि इधर पे मैं जो हूँ अभी अपने रूट से स्टार्ट हूँ। हालांकि ऑफिस में अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई और भी अकाउंट से मेरा काम हो सकता है, सब आपको पता है। लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि इधर अगर आपका रूट पे काम हो रहा है, तो फिर ना ये इधर भी हमेशा आपका काम आपका हमेशा रूट के ऊपर ही होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इधर पे जो भी अकाउंट होता है ना उधर, हाँ जी उधर ही सेम टू सेम काम इसके ऊपर भी होता है, ठीक है। इसीलिए तब हम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आप लोग एक बात समझो कि मैं इधर पे जो भी काम एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमेशा इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। चलो जी अगला बताऊं जी। अगली कमांड जो बताने जा रहा हूं इसमें, हाँ जी, अब इसका चेंज द ऑनर। अब यहाँ पर चेंज द ऑनर, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका ऑनर मेरा चेंज हो जाए। तो ऑनर चेंज होने का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर मैं इधर पे आऊँ, तो आप लोग देखिए ताकि जब मैंने LL किया तो आप लोग देखिए कि इसका ऑनर इधर पे है कि हमारा रूट,
और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मेरी 3 है ना वीएम, सब में एक-एक अकाउंट भी है एबीसी। एबीसी इधर भी है, एबीसी इधर भी है और आपका एबीसी इधर भी है। हमारा ये सब सब हमने अकाउंट बन रखा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग है। अगर ये नहीं है तो ये ऐसे भी आ जाएगा सब। मैंने जो अभी-अभी आपको पढ़ाया था एनसीबल, हाँ जी, एनसीबल ऑल हाइफन एम कमांड और आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? यूजर ऐड, हाँ जी, ऐसे भी होता आपका हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये एग्जिस्टिंग है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि उधर पे ये एबीसी एग्जिस्ट है। अब यहाँ पर आप ये चाहते हो कि इसका ऑनर चेंज हो जाए, हाँ जी। तो इसका ऑनर चेंज होने के लिए क्या कमांड होगी? इसी कमांड के आगे बस जहाँ पर ये एम एन टी है ना, उसके बाद आपका टाइप हो जाएगा ऑनर। ऑनर इज इक्वल टू ए बी सी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका ये ऑनर तो होगा ही होगा, साथ में और भी काम हो जाएंगे। हमने क्या कहा कि चेंज द ग्रुप, हाँ जी, इसका अब आपका ग्रुप भी चेंज हो जाए और इसमें परमिशन भी चेंज हो जाए, हाँ जी, ऐसा भी आपका हो सकता है। तो आप एक काम करो, इधर पे यहाँ पर ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप होगा, मैंने क्या अज्योर ग्रुप, चलो, और इस पर क्या अप्लाई हो जाए, तो हमने क्या कहा जाकर ऐसे आपका मोड, और हमने क्या कहा कि इसके ऊपर 666 की अलाउ हो जाए। चलो जी, तो पहले मैं इस पे आ जाता हूँ। हालांकि ये भी इसी के साथ में एडजस्ट हो सका, आपका हो जाएगा, लेकिन मैंने अलग अलग बताया कि अलग अलग भी काम हो सकता है। देखो जी, यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि इधर पे ऑनर इसका क्या है जी, रूट है, आप लोग खुद देख सकते हो। अब मैंने उसी वाली कमांड के आगे ऐसे लिख दिया ऑनर, देखो ऑनर इज इक्वल टू एबीसी। अब आप लोग खुद देखना, ऑनर अभी आपका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी चेंज। ये देखो, हाँ जी, वेरी गुड। ये देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि ये आपके दो होते हैं कलर। ये जो आया है ना आपका ग्रीन कलर, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका सेम काम फिर से एग्जीक्यूट हुआ है, और ना इसमें अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, सही है ना। चलो देखो जी, अगर मैं इधर पे आऊं तो मैंने चलाया एल कमांड, आप लोग खुद देख सकते हो एबीसी इधर भी चेंज हुआ होगा और आपका इधर तो हुआ ही होगा चेंज। देखो एल कमांड है ना, देखो रूट। चलो, अब की बार इसका ग्रुप भी चेंज हो जाए, लेकिन वहां पे अज्योर अभी तो हमारा है ही नहीं ग्रुप, तो कोई बात नहीं, मैंने अभी तो आपको पढ़ाया था एनसीबल ऑल हाइफन एम कमांड हाइफन ए, है ना, आर्ग्यूमेंट, आप सबको पता है, ग्रुप ऐड, ये देखो ग्रुप ऐड और अज्योर, ये देखो बिल्कुल ये उधर पे अभी ऐड हो जाएगा, आप लोग खुद देखना। इधर आपको पता ही है, तो यहाँ पर आप लोग खुद देखिए जरा कि इधर पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या अज्योर वाला ग्रुप इसमें ऐड हुआ है। सबको पता है कि ईटीसी के अंदर ग्रुप नाम की फाइल में एंट्री होती है, देखो अज्योर आ गया, सेम काम आपका इसमें भी आ गया होगा। तो मैंने क्या किया कि इसका अब ये ग्रुप चेंज हो जाए, और इसका ये देखो, और ये देखो कि इस पर क्या अप्लाइड है, अभी आप लोग देख सकते हो, ये अप्लाइड है 77744, बोलो यही तो अप्लाइड है ना। मैंने क्या किया कि इसी वाली कमांड के आगे, हालांकि मैं चाहूँ तो इसके आगे भी टाइप हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इसको हटा ही देता हूँ। मैंने क्या कहा कि देखो भैया, अब उसका ग्रुप हो जाए अज्योर, और इस पर ये जो परमिशन है ना, वो होती है मोड, क्या अप्लाई हो जाए, मेरी मर्जी, मैं 666 पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने अप्लाई कर दिया है, ये देखो जी। अब आप लोग खुद देखना, ये देखो, अब आपको ये आउटपुट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। देखो जी, ऑनर भी चेंज हुआ, ग्रुप भी चेंज, और ये देखो 666 इधर भी चेंज हुआ होगा, और आपका इधर तो हुआ ही होगा फिर चेंज, देखो सही है ना। तो कई बार ऐसे काम आ जाते हैं कि नहीं, ये वाला चेंज होना है, ऐसे काम तो अब बड़ी आसानी से काम हो रहा है। अगला बताऊं, सर आप एक बात बताइए कि आपको ये इतना सब कैसे पता है कि ये आपका ऑनर होता है, कि ये आपका ग्रुप होगा, कि मोड होगा। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शन हमको पता नहीं है। अगर कभी भी आप अटकते हो ना, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, हाँ जी, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ हेल्प, सीधा मॉड्यूल फुल इंफॉर्मेशन, अगर आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो, कभी भी अगर आप अटक जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी हेल्प होगी। देखो कैसे कमांड होती है, एनसीबल
एनसीबल हाइफन डॉक और यहाँ पर उसका नाम एग्जाम्पल कॉपी लिख दिया मैंने। अब आप लोग खुद देखना कि ये ना इसकी आपको थोड़ी हेल्प होगी विद एग्जाम्पल। तो कभी भी अगर आप अटकोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जी, यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया, एनसीबल हाइफन डॉक और जी क्या था जी, कॉपी, आपकी मर्जी। देखो अब आप लोग खुद देखो कि ये तो इसने बताया कि ये इसका काम होता है, ठीक है, पूरा आप लोग अच्छे से आकर देख सकते हो। ये देखो इधर पे मैं अभी आपको इसको पढ़ाऊंगा जी, हाँ जी, बैकअप में अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद आप लोग देखो जरा, हाँ ये चीज़ मैंने अभी आपको पढ़ाई थी ना, डेस्क, इसका क्या काम होता है, वहाँ पे उसका पूरा काम आपका लिखा हुआ है। ये ये देखो जी, हाँ ग्रुप मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था ना, ये जाके ऐसे ऐसे आपका मोड मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो ये देखिए जी, हाँ जी, ओनर मैंने अभी आपको और मैं साथ में ये भी अभी आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि इधर सारे ऑप्शंस हैं। और ये देखना इधर पे आपके अच्छे खासे इधर पे ये देखो, ये आपके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि कि इसमें ना आई कांट टीच यू एवरीथिंग। हाँ जी, इधर से ना कई सारे हेल्प आपको अपनी ओर से भी होंगे। चलो जी, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको अगली कमांड इसी में पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या आप पूछ लेते हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि इधर एनसी बल का काम इधर आकर पेस्ट हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मेरे है ना दो वर्कर है ना एग्जाम्पल, इधर पे हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, इधर पे हमारे पास एक फाइल है एग्जाम्पल, इधर पे ईटीसी के अंदर ग्रुप, आपको पता ही है ईटीसी के अंदर ग्रुप इधर भी होती है और इधर भी होती है ईटीसी के अंदर ग्रुप। मतलब इनके अंदर एक फाइल है और मैं चाहता हूं कि इन्हीं की जो है ना फाइल वो इनके टैम्प के अंदर पेस्ट हो जाए, इस और इधर भी टैम्प के अंदर। मतलब कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो इधर से इधर पे पेस्ट हो रहा था, लेकिन अब की बार क्या है कि नहीं, कि भाई इनका काम इनके अंदर ही पेस्ट हो जाए, मतलब इनका काम इन्हीं के अंदर पेस्ट हो जाए। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। तो अगली कमांड मैं पढ़ा रहा हूं, कॉपी वर 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 वर्कर डेटा इटसेल्फ, ठीक है, इन्हीं, मतलब कि आपका इनका काम इन्हीं के अंदर पेस्ट हो जाए तो बिल्कुल होगा जी। कैसे होगा देखो, क्या कमांड होगी, एनसीबल ऑल तो आपको पता ही है, हाइफन एम क्या होगा जी, कॉपी, बिल्कुल सही, और हाइफन आर्ग्यूमेंट, इतना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मैंने क्या लिखा, सोर्स, ये देखो मैंने जो आपसे क्या कहा था कि जी फाइल कौन सी होगी, ईटीसी के अंदर ग्रुप, ठीक है। अब इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आपकी कहाँ की फाइल है, तो इसमें ऐड होगा जी आपका ऐसे आकर इधर पे, यहाँ पर आपका ऐसे आकर सोर्स, ये देखिए रिमोट सोर्स, हाँ जी, एसआरसी, ये आपको बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड होगा कि अच्छा ये इसी की फाइल है, ठीक है, और इजिकल टू यस, ये देखो यस, ठीक है। और इसके बाद में ये कहाँ पर सेव हो जाए, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसके टैम्प के अंदर। हालांकि हमारा काम तो इतने से भी हो जाएगा, लेकिन और भी आपको पता है ना कि ये जो अगर इसका ऑनर भी चेंज हो जाए ग्रुप मोड, तो ये सब तो ऑप्शनल है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको आकर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ये देखो इनके टैम्प के अंदर क्या है। या फिर मैंने एक काम कर देता हूँ, मैं ना इधर पे आ जाता हूँ ऐसे, और इधर पे मैंने बनाया एक MKDIR, एक मैंने बनाया जी माई डेटा नाम का एक आपका फोल्डर, माई डेटा, ठीक है। इसके अंदर आ जाता हूँ माई डेटा, और इसके अंदर ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है इंडिया। चलो सेम काम मैंने इसमें भी किया, आकर अगले वाले में भी, ये देखो MKDIR माई डेटा, सही है, माई डेटा देखो, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, माई डेटा, देखो मतलब वही सेम ही काम होना चाहिए ना। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा जी, टच, और ये आपका ऐसे आकर इंडिया, बोलिए, यहाँ पर मैंने इंडिया आकर ऐसे आकर लिख दिया, मतलब यही काम इसके अंदर है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या टैम्प के अंदर ये पेस्ट है क्या, देखो है क्या, नहीं है, और ना ही इधर पे होगा। देखो अगर मैं टैम्प पे आऊँ तो आप लोग देख सकते हो, नहीं है। अब मैंने क्या किया इधर पे, देखो अब मैं एनसीबल पे आ रहा हूँ। एनसीबल पे आने के बाद मैंने क्या कमांड चलाई, एनसीबल ऑल हाइफन एम,
ओके, और क्या होगा जी, इधर पे मैंने टाइप किया आकर कॉपी और यहाँ पे हाइफन ए। अब यहाँ पर आप बताइए कि सोर्स कौन है। तो मैंने क्या कहा कि देखो भैया, उनके अंदर ना एक फ़ाइल होगी माई डेटा, और उसके अंदर एक फ़ाइल है मेरी इंडिया, सही है ना, इंडिया नाम की फ़ाइल। और ये फ़ाइल मेरी कहाँ पर, ये मैंने क्या लिखा आकर ऐसे आपका रिमोट अंडरस्कोर एस आर सी, ठीक है, और इजिकल टू यस, इसका काम इसी में सेव, कहाँ पर सेव होगा, मैंने जो आपसे बात की है टैम्प के लिए। हालांकि हमारा काम तो इतने से भी हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि नहीं यार, इसका ऑनर भी चेंज होना चाहिए, ऑनर हो जाए एबीसी, चलो, और इसके बाद में इधर पे ग्रुप हो जाए इसका अज्योर, हाँ जी, मैंने जो अभी अभी आपको पढ़ाया था, ग्रुप हो जाए अज्योर, और इस पर ये मेरा मोड हो जाए एग्जाम्पल ऐसे आकर आपका 111, चलो ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने ऐसे इसको एग्जीक्यूट किया। अब आप लोग खुद देखना, इसके टैम्प के अंदर एक फाइल, ये देखो, ये तो अभी आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर मैं टैम्प के अंदर आऊँ तो आप लोग खुद देख सकते हो, हाँ जी, सॉरी, क्या हुआ, यहाँ पे मैंने टैम्प ही तो बताया था, हाँ, और फाइल का नाम क्या है जी मेरा, अरे, रिमोट से इंडिया, इंडिया आया नहीं क्या इसमें, क्या बोलते हैं आप, अच्छा, ओके ओके, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, टैम्प, ये आज तो गया है टैम्प के अंदर, ये देखो इंडिया आया ना। और मैं आपको दिखाऊं जाकर जरा, तो ये देखो इंडिया में क्या क्या है, देखो ये तो हो गया जी, जी आपका ऐसे जी, जी, जी ऐसे आकर आपका 111, और ये देखो एबीसी, और ये अज्योर हुआ ना। इधर भी आपको शो होगा, देखो एलएल कमांड, हाँ ये देखो, ठीक है ना। तो वो मतलब कि इनका काम इसी के अंदर सेव हो जाएगा। चलो इतनी बात बता दी ना, अब मैं अगली चीज पढ़ाऊं, अगली चीज बताने जा रहा हूं। अब अगला जो मैं प्रैक्टिकल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें ये बताऊँगा एग्जाम्पल कि इसमें हमारी एक है फाइल, ठीक है, उस वाली फाइल का नाम क्या है जी, उस वाली फाइल का नाम है अपाचे, चलो अपाचे। इस पे मैंने लिखा टेस्ट वन, चलो टेस्ट वन, और यहाँ पर भी मैंने लिख दी, और ये इधर से आकर पेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल होगी जी पेस्ट, और इसमें भी आ जाएगा आपका टेस्ट वन, बिल्कुल, मतलब जो भी काम इधर पे होगा वो काम इधर भी हो जाएगा। अब कल को अगर आपने इस काम को हटाकर इधर पे टाइप हो गया टेस्ट टू, बिल्कुल, तो फिर जब ये पेस्ट होगा तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये ओल्ड को हटा देगा और इधर पे आ जाएगी आपकी न्यू फाइल। देखो यहाँ पर मैं ये देखो, ये प्रैक्टिकल में अभी आपको दिखा देता हूँ, तब आपको अंडरस्टैंड होगा। मैंने क्या किया कि इधर पे मेरे पास एक बहुत सॉरी, यहाँ पे क्लियर किया मैंने आकर, मैंने क्या किया कि इधर पे ना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैंने क्या कहा कि इस वाली फाइल का नाम क्या होगा, ये वाली फाइल इसके अंदर होगी और इसका नाम है अपाचे, देखो, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, ऐसे आकर टेस्ट वन, देखो टेस्ट वन पर, ठीक है, सेव किया, एग्जीक्यूट किया। सबको पता है कि अभी ये ऐसे आराम से हो जाएगा, एनसिबल ऑल हाइफन एम कॉपी, बोलो, और आर्ग्यूमेंट, और मैंने क्या कहा जाकर सोर्स, सोर्स क्या है सबको पता है, इधर पे अपाचे हैं देखो, और इधर पे ये रहा मेरा डेस्टिनेशन। मैंने क्या कहा कि उसके एम एन टी के अंदर पेस्ट हो जाए। चलो मैं अभी आपके इतने पर ही आ रहा हूँ, ठीक है, चलो हो जा आपका, बिल्कुल जी ये पेस्ट हो जाएगा, आसान था बिल्कुल, देखना भी आप लोग, हो गया। अगर मैं इधर पे आऊँ तो मैंने आपसे क्या कहा था, काम एम एन टी के अंदर पेस्ट होगा, देखो क्या नाम था जी, अपाचे, और आप लोग देख सकते हो कि अपाचे के अंदर क्या लिख रखा, टेस्ट वन, सही है। अब मैंने जो आपको बताया कि कल को अगर मैंने इस फाइल में कुछ भी आकर ऐसे चेंजेस किए अपाचे, है ना, और मैंने क्या कहा कि इसको मैंने हटाकर लिख दिया ऐसे आकर आपका टेस्ट टू, देखो टेस्ट टू, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैंने ये फिर से आकर अगर पेस्ट किया ना, तो हर बार ये हमेशा आपका ओवर राइट हो जाता है, हमेशा ओवर राइट, देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो हुआ ना ओवर राइट, मतलब फाइल आपकी जो ओल्ड वाली होगी वो हटा देगा और नई फाइल आ जाएगी। अब की बार मैंने क्या कहा कि नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा काम होता है कि हमारा इधर से इधर ना रोज होता है जी बैकअप, और मैं ये चाहता हूँ कि ना एवरी डे उनका मतलब ना कि हर हर एक का काम अलग अलग सेव हो,
आज का काम अलग फाइल के अंदर सेव हो, कल का फाइल अलग सेव हो, परसों का फाइल अलग सेव हो, तो वो भी काम इधर पे हो जाएगा। तो वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये डोंट ओवर राइट द डेटा, ठीक है, ओवर राइट द डेटा, सिंपल मेक न्यू फाइल, ठीक है, मेक न्यू फाइल, ठीक है। कैसे, ये देखो मैंने क्या कहा था, एनसीबल, ओके, एनसीबल, और यहाँ पे मैंने लिखा ऑल और हाइफन एन, और मैंने क्या लिखा, कॉपी, ठीक है, कॉपी मॉड्यूल। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो मैंने लिख दिया सोर्स SRC, और मैंने जो आपसे बात की थी कि ये होगा मेरा अपाचे, ठीक है। और यहाँ पर ये कहाँ पर सेव होगा, डेस्टिनेशन मैंने क्या कहा था, MNT के अंदर, और MNT के अंदर अब इसमें एक आपकी नई चीज़ ऐड होगी और उसका नाम होगा जी बैकअप। बैकअप इज इक्वल टू यस। अब आप लोग खुद देखना, चलो प्रैक्टिकल में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एकदम स्टार्टिंग से आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। सबसे पहले तो मैंने जो 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 है ना हमारी फाइल अपाचे वाली, उसमें मैंने test2 को हटा के लिख दिया इधर पे आके test1, ठीक है। और जो मैंने अभी इधर पे सेव किया है वो मैं इधर ही से हटा देता हूँ जाकर, सबको पता है। अब मैं एक एक में नहीं आऊँगा। एंसिबल ओपन हाइफन एम कमांड ना आर्ग्यूमेंट, मैंने क्या कहा, RM करो हाइफन F करो, कहाँ पर, MNT के अंदर जो एक फाइल है ना उधर अपाचे, वो सारी की सारी हटा दो। देखो ये जो फाइल आपको इधर पे अपाचे वाली शो हो रही है ना, ये मैं सीधे सीधे इधर ही से हटा दूंगा, देखो हट जाएगी फाइल। तो मतलब मैंने सब सब कुछ अभी यहाँ पे हटा दिया, एकदम बिल्कुल नया हो गया है। देखो इधर भी हट गया और इधर भी हट गया, ये देखो LS ओ CDMNT, देखो। अब आप लोग देखना, मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर ये काम तो मेरा सेव हो ही रहा है, लेकिन इसके आगे ये तो हमारा अभी बिल्कुल अभी अभी हमारा स्टार्टिंग हुआ है, तो ये तो अभी पेस्ट हो गया, देखो। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ अभी आपकी एक ही फाइल है अपाचे, देखो, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखना, इधर पे अभी मैंने फिर से उसी वाली फाइल पर गया और इस बार मैंने इधर पे लिख दिया test2, देखो, ठीक है, आपकी मर्जी, सेव किया, एग्जीक्यूट। और यहाँ पर मैंने आपकी बार ऐड किया है बैकअप, बैकअप इज इक्वल टू यस, ये देखो, ठीक है, बैकअप इज इक्वल टू यस। और देखना आप लोग, अब इधर पे एक नहीं दो आ जाएंगी फाइलें। जो बिल्कुल आखिरी फाइल मतलब जो अभी अभी पेस्ट हुई है वो तो अपाचे शो होगी, लेकिन जो ओल्ड वाली होगी ना वो अपने टाइम पे। यहाँ पर ये दो मुझे इसलिए शो हो रही हैं, हाँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि ये है तो एक्चुअली में एक, लेकिन इधर IP से भी और इससे भी, तो मैं एक काम कर देता हूँ, हालांकि चलो ठीक है फाइन। ये देखो जी, और देखो इनका टाइमिंग बिल्कुल सेम है। अब देखो जो अभी अभी फाइल आपकी पेस्ट हुई है ना उसमें तो टाइप है test2, लेकिन जो अभी आपकी ओल्ड फाइल है ना अपाचे डॉट 45 वाली कमांड 4523.2026 ये वाली है, ओ 36 है ना, ऐसे ये देखो इसके अंदर test1 है। अब की बार मैंने क्या किया कि अब की बार मैं ऑल नहीं लिख रहा हूँ, अब की बार मैं लिख देता हूँ ऐप, है ना, ताकि वो एक ही एक पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे मेरी फाइल में मैंने कुछ इसमें मेरा वो तो हुआ ही नहीं चेंजेस, तो अब की बार मेरा इसमें हुआ test33, देखो सेव किया, एग्जीक्यूट किया और देखना जरा अब की बार सॉरी, ये देखो। अब आप लोग देखना, जो आखिरी वाली फाइल होती है जो अभी अभी पेस्ट हुई है वो तो आपकी हमेशा अपाचे होगी, देखो। अब यहाँ पर एक फाइल और भी आ गई और आप टाइम भी देख सकते हो कि टाइमिंग क्या है। ये देखो जी, ये 10/13 को सेव हुई थी और ये देखो जी 13/21 को और ये 22 को, ठीक है। अब देखो जी, जो अपाचे है ना उसमें तो मेरा test3 शो होगा, लेकिन जो और फाइलें हैं उसमें फिर आपका ऐसे मतलब एक एक स्टेप वो आपकी बैक होती जाएंगी, फिर से समझ लो। अब की बार मैंने इधर पे लिख दिया आकर 44, देखो 44, फिर से आकर मैंने सेव किया तो देखो जी, तो मतलब हर बार ये जब भी पेस्ट होगा तो हर बार अलग अलग फाइल में सेव होगा। तो ऐसे कामों के लिए मुझे इधर पे बैकअप यस का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये देखो सही है ना। और ये देखो जी आगे ना अभी आपकी 4, और ये देखो जी, जो टाइमिंग है ना उससे आपको ये शो भी हो रहा है, देखो
है ना, कि इस टाइम पर ये पेस्ट हुआ था। इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। अगला बता दूं। अब इसी में अगली एक कमांड मैं और आपको पढ़ाऊंगा। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ऐड द कंटेंट इन फाइल। ऐड द कंटेंट इन फाइल, हमारे पास एक फाइल है लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसमें कुछ ऐड हो जाए। ऐड द कंटेंट इन फाइल, ठीक है। अगर वो फाइल है तो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर फाइल नहीं होगी तो फिर वो इधर पे पहले तो आपकी इस वाली फाइल को आकर बनाएगा, फिर आकर उसमें ऐड होगा, ठीक है। ये देखो, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या कमांड होती है, एनसीबल। देखो, एनसीबल ऑल, और मैंने क्या लिखा, -m और कॉपी मॉड्यूल। हाइफन आर्ग्यूमेंट क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंटेंट, देखना कंटेंट, और यहाँ पे क्या उसके अंदर सेव हो जाए, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेलकम टू इंडिया, ठीक है। मैंने ऐसे आकर लिख दिया, आपकी मर्जी। और ये कहाँ पर पेस्ट होगा, डेस्टिनेशन। चलो मैं एक काम करता हूँ कि उधर पे मैंने अभी जो एक फाइल बनाई थी ना, वो मेरी MNT के अंदर थी ना, अपाचे। तो सबको पता है कि ये फाइल अभी तो उधर पे है ही, तो ये उसमें आकर ऐड हो जाएगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पर जो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर है तो अंदर फिर ये आपका सिंगल नहीं आएगा, डबल ही आएगा। चलो, तो यहाँ पर मैं अगला जो प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ, इधर पे देखो, मैं एनसीबल पे हूँ। मैंने क्या कहा, एनसीबल, चलो ऑल पे काम करना है कि सिर्फ ऐप पे, तो मैंने कहा सिर्फ ओनली ऐप पे। चलो मेरी मर्जी। हाइफन कॉपी, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बताइए मुझे कंटेंट क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कंटेंट, ठीक है। कंटेंट क्या होगा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, ठीक है, ऐसे। चलो, वेलकम टू इंडिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा आकर, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में मैंने आपसे क्या कहा था, MNT के अंदर उधर पे अपाचे तो है ही, बोलो। और ये देखना, तो यहाँ पर अभी क्या होगा कि अभी तो फाइल एग्जिस्ट है, हाँ जी, अपाचे फाइल उधर पे थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये उसके अंदर ये ऐड हो चुका है, वेलकम टू इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि ये फाइल है कि नहीं, देखो अपाचे 1, मैं लिख देता हूँ अपाचे 1, देखो। तो आप लोग खुद देखो कि क्या वहाँ पे अपाचे 1 थी, क्या नहीं थी, देखो। लेकिन मैंने अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि अब इधर पे एक अपाचे 1 भी आ गई है। हाँ जी, बताइए। यस, के लिए आगे आएगा। मैं है ना, एक बार देखिएगा, अपेंड के लिए अलग होगा। ये देखो जी। अच्छा, अगर मैं आप अगर हाँ चलो ठीक है, बढ़िया ना। तो ये मैंने आपको इतना बताया कि अगर ये एग्जिस्ट थी फाइल तो ये उसमें ऐड हो रहा है। अगर ये फाइल उसमें एग्जिस्ट नहीं है तो फिर ये उसमें ऐड भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो इतनी बात मैंने आपको बता दी है कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी आपको ये कॉपी मॉड्यूल पढ़ाया है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल को कहीं पर भी अगर अटकोगे ना, तो आप ऐसे आ जाना। मैंने क्या कहा था आपसे, ये देखो कॉपी मॉड्यूल। अब आपको बहुत अच्छे से अंडर, ये देखिए, ये वाली चीज़ तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई है, बोलिए, है ना। ये भी मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है ना। और ये सब तो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया ही है। तो ये अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे काम होता है। अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम होगा जी आपका फैच मॉड्यूल, ठीक है। अगला वाला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा अगला मॉड्यूल। ये तो मेरा थर्ड मॉड्यूल है, फोर्थ मॉड्यूल पढ़ाने जा रहा हूँ जी, फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल होता है जी फैच मॉड्यूल। फैच मॉड्यूल, फैच मॉड्यूल क्या होता है, ये देखो, ये इसका ठीक उल्टा होता है। यस, इनवर्स ऑफ कॉपी मॉड्यूल। क्यों, इसमें क्या था, इसमें एनसीबल से और जो जो भी आपके वर्कर थे उसके अंदर ये आपका पेस्ट हो रहा था ना। लेकिन जो ये वाला होगा ना मेरा फैच, उसमें ये उल्टा होगा। उल्टा मतलब अब की बार काम इधर पे नहीं, हाँ जी, अब की बार ये आपका ऐसे यहाँ,
अब की बार ये इधर से इधर पे आकर पेस्ट होगा, ऐसे मतलब इनका काम इधर पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये यहाँ पर ये हमारे काफ़ी सारा काम इसमें हो रहा है। सबको पता है कि इनके अंदर स्पेसिफिक आपके लॉग तो होते ही होते हैं, हाँ जी, इसके भी होंगे लॉग। ऐसे ही आपके 1000 इंस्टांस के होंगे लॉग, बिल्कुल होंगे जी। तो फिर हर एक के लॉग इधर पे आकर पेस्ट हो जाए। मैं एक एक पे नहीं आऊँगा, मैं सिंप मैं बस इधर ही से मुझे आराम से शो हो जाए कि इसमें क्या क्या लॉग्स हैं, ठीक है ना। तो फिर ऐसे कामों के लिए फैच पे काम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट कॉपी द डेटा, हाँ जी, फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम वर्कर टू एनसीबल सर्वर, एनसीबल सर्वर, ठीक है। तो चलो जी, क्या वो होगा इसका सिंटैक्स, अब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया। एनसीबल, हाँ, ऑल हाइफन एम, हाँ जी, क्या नाम है जी, फैच, बोलिए, फैच मॉड्यूल ना। आर्ग्यूमेंट बता दीजिए, तो मैंने क्या कहा, सोर्स। देखो अब की बार ये आपका उल्टा है, सोर्स का मतलब होगा कि जो आपके होंगे जी हमारे वर्कर। मैंने कहा ठीक है, इसके अंदर एक होती है ETC के अंदर एक फाइल होती है जी शैडो, ठीक है, ये हमारे उनके वर्कर की है। और ये रहा मेरा डेस्क, ये हमारे यहाँ पे कहाँ पर पेस्ट होता है, मेरी मर्जी, चलो मैं MNT के अंदर ही आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी एनसीबल में हूँ ना, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके MNT में क्या है, अभी इतना ही है। मैंने क्या कमांड चलाई इधर पे, एनसीबल, हाँ जी, एनसीबल ऑल हाइफन एम, और मैंने क्या लिखा, फैच, फैच मॉड्यूल हाइफन ए, और सोर्स। इस बार ये उल्टा होगा, सोर्स। आप इधर पे उस साइड की फाइल बता दो, तो मैंने क्या कहा, ETC के अंदर एक फाइल होती है उधर पे जी शैडो, जी शैडो, ठीक है। और ये फाइल मेरे कहाँ पर सेव हो जाए, MNT के अंदर से, देखो MNT, ठीक है, तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी जी। यहाँ पर मैंने, यहाँ पे सिर्फ मैंने टाइप किया है ऑल, तो ऑल का मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पर ये सब के ऊपर, ये देखो यहाँ पर ये आ गए ना, ऐसे आपके 4, 2 IP आ गए, 2 होस्ट नेम आ गए। अब क्या मैं एक एक के अंदर आऊँगा, नहीं, मैंने आपको एक कमांड पढ़ाई थी ना, ट्री कमांड। अच्छा, ट्री इसमें इंस्टॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, या मैं इंस्टॉल ट्री, ये लो, ट्री मैंने इसमें इंस्टॉलेशन कर दिया, ठीक है ना। तो आप ऐसे आ सकते हो, और यहाँ इसके बाद यू हैव टू एग्जीक्यूट द कमांड ट्री, सिंपल। ये देखो जी, तो ये देखो जी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ट्री कमांड। ये देखो मुझे आ गया इसका, ये रही फाइल जी शैडो, है ना, सही है ना। अगला वाला बता दूं, अगला वाला पढ़ाऊंगा आपको 5th मॉड्यूल। अगला वाला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है 5th मॉड्यूल। फिफ्थ मॉड्यूल क्या होगा जी, शेल मॉड्यूल, शेल मॉड्यूल। शेल मॉड्यूल का मतलब क्या होता है बताता हूँ। सब लोग मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो, सबको मैंने स्क्रिप्टिंग पढ़ाई थी, शेल स्क्रिप्टिंग फाइल। अब हमारे साथ क्या है, देखो जरा, एक मिनट रुको जरा। हमारे साथ इधर पे एक हमारी एक फाइल है, और उसमें वो हमारी शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है। यहाँ पर एक फाइल है, वो शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है, शेल स्क्रिप्टिंग। तो हमने क्या कहा है कि जो भी इसके अंदर आपका लिखा हुआ हो ना, वो काम इनके अंदर हो जाए। तो सब, तो फिर आपके पास एक काम होना चाहिए कि ये जो शेल स्क्रिप्टिंग है ना, ये इधर से इधर आकर इन पे पेस्ट होगी। मतलब सबसे पहले काम होगा हमारा कॉपी के ऊपर, होगा ना, जब ये फाइल इधर पे आ जाएगी, फिर इधर पे काम होगा शेल का, शेल मॉड्यूल का। इसका काम ये होता है कि इधर पे जो भी आपकी शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल होती है ना, वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका क्या काम होता है जी। इट इज़ यूज टू, हाँ जी, इट इज़ यूज टू रन द शेल स्क्रिप्टिंग फाइल। तो फिर कभी कभी अगर आपको ये एग्जीक्यूट करना हो, तो हाँ, शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल आपकी आराम से ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है। कैसे होगी जी, बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, मेक आ स्क्रिप्टिंग फाइल, हाँ जी, मेक आ स्क्रिप्टिंग फाइल, चलो, इन एनसीबल, ठीक है, एनसीबल एंड कॉपी इन वर्कर, ठीक है। ये इतना काम तो आपको पता ही है। शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल कैसे हम लोग आकर इसको बनाते हैं, जरा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। चलो, मैं अभी आ जाता हूँ मेरे मीडिया के अंदर। एग्जाम्पल, इधर पे क्या है, इधर पे अभी कुछ नहीं। शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल पर कैसे काम होता है, मैंने क्या कहा, विम,
और यहाँ पर फाइल का नाम क्या होगा, इधर पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैंने लिख दिया माई स्क्रिप्ट। और सबको पता है कि जो स्क्रिप्टिंग की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .sh, बोलो, है ना। चलो, अब स्क्रिप्टिंग की फाइल में कैसे काम होता है, सबसे पहले ये आपका होता है शी बैंक। क्या नाम होता है, बिन के अंदर बैश, बोलो, होता है ना। इसके बाद मैंने क्या कहा कि इधर पे एक आ जाए मेरा MKDIR, और यहाँ पर आ जाए जी एक आपका ऐसे आकर सतीश नाम का ये आ जाए, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर आ जाऊँ सतीश, और इसके अंदर हमारी एक फाइल आ जाए टच, और जस्ट उसका क्या क्या नाम होगा जी, विकास। चलो, यहाँ पे और भी काम अगर आप चाहो तो और भी काम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे जी। लेकिन मैंने क्या किया, इतना ही काम किया। और सबको पता है कि स्क्रिप्टिंग की फाइल सिर्फ ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होती है, यू हैव टू गिव द एग्जीक्यूट परमिशन। तो मैंने क्या लिखा, CH मोड और +X, है ना, इसमें एग्जीक्यूट अप्लाई हो जाएगा, किसमें, माई स्क्रिप्ट .sh में। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मेरी फाइल है ना, ये फाइल मेरी इधर पे आकर पेस्ट हो जाए अगली साइड पे। तो ये कैसे होती है पेस्ट, सबको पता है, एनसिबल ऑल, हाँ जी, एनसिबल ऑल पे हो जाए। मैंने कहा हाँ जी, क्या होगा जी, कॉपी मॉड्यूल पे काम होगा जी। आर्ग्यूमेंट बता दीजिए, तो मैंने कहा आर्ग्यूमेंट। सोर्स बताइए मुझे, तो मैंने सब सबको पता है सोर्स। इधर पे जो मेरा सोर्स है वो मेरा है जी मीडिया के अंदर मेरी एक फाइल है जी माई स्क्रिप्ट .sh, ठीक है। और ये फाइल मेरी कहाँ पर पेस्ट हो जाए, मैं लिख देता हूँ ऐसे आकर आपका डेस्ट, और ये उसके जस्ट एग्जाम्पल टैम्प के अंदर पेस्ट हो जाए, ठीक है, टैम्प। इतनी बात तो आपको पता ही है। देखो, अब यहाँ पर जो मैंने स्क्रिप्टिंग की फाइल बनाई है वो उसके टैम्प के अंदर पेस्ट हो जाएगी। देखो, हो गई ना, प्रूफ दिखा दूँ, देखो। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर पे CD टैम्प के अंदर, तो हाँ, फाइल तो आ गई होगी, ये देखो माई स्क्रिप्ट .sh। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो वहाँ पर उसके अंदर लिख रखा है कि इसके अंदर एक आपका एक फोल्डर आ जाए जी आपका सतीश का। देखिए क्या वो इधर पे है, क्या नहीं है। अब असली काम आता है, स्क्रिप्टिंग की फाइल कैसे एग्जीक्यूट होती है जी, कमांड होती है एनसिबल ऑल -m, ठीक है। और अब की बार आएगा शेल मॉड्यूल, और आर्ग्यूमेंट बताइए मुझे, तो मैंने क्या रखा, sh, हाँ जी। और फाइल कहाँ पर है जी, मैंने उधर पे फाइल कहाँ पर पेस्ट करी है, यहाँ पर ls के ये देखो टैम्प के अंदर, ठीक है। मैंने क्या कहा कि देखो भैया, उधर ना टैम्प के अंदर एक फाइल होगी माई स्क्रिप्ट .sh, ये वाली फाइल, ठीक है। ये वाली फाइल उधर पे एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं इसी को मैंने ऐसे उठाया और इधर आकर मैंने पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पर जी, इधर पे, ठीक है। ये यहाँ पर आकर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। इधर पे आकर देखो जी, इधर पे एनसिबल में मैं आ रहा हूँ जी, और इधर पे आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये देखो जी, ठीक है। अब आप लोग खुद देखना। हाँ जी, बताइए। हेलो चिन्मय सर, आपने माई स्क्रिप्ट में सेव क्या लिखा था, सेव क्या किया है, अरे ये वाला काम मैंने सेव किया था ना, इधर पे देखो जी, कैट माई स्क्रिप्ट, देखो ये सारा काम MKDIR सतीश, CD सतीश, फिर टच विकास, है ना, ये लिख रखा है। चलो जी, यहाँ पर अब आपका जब ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, LS और स्लैश, ओह LS, पहले तो जरा मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, LS स्लैश, देखो आया ना, बोलो सतीश। और इसके अंदर एक आपका होगा जी विकास, देखो प्रूफ दिखाऊं, ये देखो आया ना। तो इसका काम होता है आपकी स्क्रिप्टिंग की फाइल को एग्जीक्यूट का, ठीक है। अगले ऑप्शन पे आ जाता हूँ जी, फाइल मॉड्यूल, ठीक है। फाइल मॉड्यूल 6 नंबर पे बताने जा रहा हूँ। 6 नंबर पे होता है जी आपका फाइल मॉड्यूल। फाइल मॉड्यूल का क्या काम होता है, इसका ये काम होता है, इट इज़ यूज टू, हाँ जी, इट इज़ यूज टू मेक फोल्डर फाइल, ठीक है। और उन पे, और आपके नहीं जो लिंक नहीं थे, जो आपके सॉफ्ट लिंक पढ़ाया था ना, हार्ड लिंक, ठीक है। मुझे उनका चेंज द परमिशन, ये चेंज हो जाए, और मुझे अगर उसको हटाना भी हो, तो ये सारे काम इससे होते थे फाइल मॉड्यूल से। कैसे होंगे जी,
सबसे पहले मैंने क्या कहा, मेक द फोल्डर, मेक द फोल्डर। अगर आपको यहाँ पे फोल्डर बनाना हो तो कमांड होती है जी एनसीबल, ये देखो, और हाइफन एम, मैंने क्या लिखा जी, फाइल मॉड्यूल, ठीक है, हाइफन ए। पाथ क्या होगा, मतलब उस साइड की जो भी आपके इधर पे वर 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 खर 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 वर्कर है उनका पाथ क्या होगा, तो मैंने लिख दिया कि पाथ होगा उधर पे मेरा ऐसे आकर मीडिया, ठीक है। मीडिया के अंदर क्या आ जाए जी, मीडिया के अंदर उधर पे आ जाए एग्जाम्पल ऐसे आकर आपका डुकैट, ठीक है, डुकैट। और स्टेट क्या हो जाए जी, स्टेट इज इक्वल टू डायरेक्टरी, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा ना तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये आ जाएगा एक आपका न्यू फोल्डर। चलो जी, तो ये होगा जी इधर पे पूरा पाथ। मैंने क्या किया, मैंने इधर से इसको ऐसे कॉपी किया और इधर आकर मैंने पेस्ट कर दिया, देखो। और उससे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इधर पे जो मेरा है ना मीडिया, उधर पे क्या है, ये देखो, उधर पे अभी आपका कुछ नहीं है। मैंने इधर आकर पेस्ट किया, ये देखो, सही है ना, पेस्ट किया। अब आप लोग खुद देखना, अभी उधर पे आ जाएगा ये देखो आ चुका है। प्रूफ दिखाऊं, ये देखो एलिस आया ना, ठीक है। लेकिन अगर अब आपको इसको हटाना हो तो हटाने के लिए भी ये कमांड होगी, देखो। अगर मैं अगली कमांड बताऊं आपको, डिलीट द फोल्डर, अगर मुझे इसको हटाना हो तो यहाँ पर आ जाओ जरा, स्टेट, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो जी एब्सेंट, ऐसे एब्सेंट। अगर आपने ये लिख दिया ना तो फिर ये हट जाएगा, देखो। अगर मैं आपको दिखाऊं आकर तो आप लोग देख सकते हो कि यहीं पर अगर मैंने यह जो स्टेट है ना, स्टेट के प्लेस पर मैंने क्या लिखा जी, आपका एब्सेंट। एक मिनट रुकिएगा, एब्सेंट, ये देखो। और मैंने एंटर किया तो आप लोग खुद देखिएगा कि इधर पे ये अभी आपका हट जाएगा। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊं, देखो, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो, अब इसके बाद मैं आपको इसी में बता देता हूँ मेक अ फाइल। अगर आपको कोई फाइल बनानी है, मेक अ फाइल, चलो, तो फाइल के लिए यही कमांड होगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होगा। इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, अब बढ़िया है। एनसीबल ऑल हाइफन एम, और मैंने क्या लिखा, फाइल मॉड्यूल हाइफन आर्ग्यूमेंट। कहाँ पर होगा पाथ, पाथ में कुछ भी दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं ऐसे आ जाता हूँ आपका मीडिया के ऊपर। और जी क्या 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 होगा, फाइल का नाम इंडिया। चलो, और स्टेट, अगर आपने स्टेट के आगे लिखा टच तो यहाँ पर एक फाइल आ जाएगी टच, ठीक है। यहाँ पर ये फाइल अगर आपको बनाना है तो फिर टच से काम होगा। देखो जी, तो यहाँ पर मैंने इतने को ऐसे किया जाकर कॉपी और इधर आकर मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखो जी ऐसे। तो देखो जी, क्या यहाँ पर ये इंडिया नाम की एक फाइल आ चुकी है क्या, बिल्कुल आ चुकी है, ये देखिए इंडिया। अब यहाँ पर मैं अगला पढ़ाऊंगा। अगर आपको हटाना होगा तो फिर वही स्टेट इज इक्वल टू एब्सेंट। लेकिन मैं अगला प्रैक्टिकल बताऊंगा, मेक सॉफ्ट लिंक। मेक सॉफ्ट लिंक, अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका अब एक सॉफ्ट लिंक आ जाए, तो सॉफ्ट लिंक को बनाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है एनसीबल। देखो, एनसीबल ऑल हाइफन एम, और यहाँ पे फाइल मोड, ये तो आपको पता ही है। सोर्स क्या है जी, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है, जाकर ये देखो जी, सोर्स क्या होगा, मतलब उसी का मुझे पाथ बताना होगा जी, इधर पे आकर सोर्स, ठीक है। इधर पे जो मेरी फाइल है, सबको पता है कि मेरे पास जो फाइल होगी इधर पे, हाँ जी, उधर पे जो फाइल है ना वो कहाँ पर है जी, मीडिया के अंदर इंडिया, बोलिए, मतलब उसी की फाइल होनी चाहिए इंडिया। और यहाँ पर मैंने क्या कहा जाकर कि डेस्टिनेशन डेस्ट, ठीक है, डेस्ट हो जाए। इधर पे मैंने क्या कहा जाकर, चलो मैं उधर ही आपकी एक फाइल बना लेता हूँ, मीडिया। मीडिया के अंदर सॉफ्ट लिंक, या फिर मैंने लिखा जाकर सॉफ्ट, और इसके बाद स्टेट। अगर आपने स्टेट के बाद लिखा लिंक तो इसका मतलब होता है कि ये सॉफ्ट लिंक बनेगा, ठीक है, सॉफ्ट लिंक। तो चलो जी, मैं प्रैक्टिकल अभी आपको दिखा देता हूँ इधर पे। एक मिनट रुकना जरा। ये देखो आया ना सॉफ्ट लिंक, एल का मतलब होता है ना सॉफ्ट लिंक, है ना, ये देखो। और अगर आपको इसका हार्ड लिंक भी अगर आपको बनाना हो तो अब मैं अगली कमांड पढ़ा रहा हूँ, मेक हार्ड लिंक। मेक हार्ड लिंक,
अगर आपको हार्ड लिंक बनाना है तो हार्ड लिंक के लिए भी सेम ही कमांड होगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होगा। आप इधर ही आ जाइए, इसका नाम मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ। मैंने क्या कहा जी, इसका नाम होगा जी मेरा हार्ड, हार्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लिख देता हूँ इधर पे हार्ड, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने हार्ड ही दे दिया, मतलब हार्ड से होता है, यहाँ पे मैं ऐसे नाम भी लिख देता हूँ हार्ड लिंक या फिर हार्ड फाइल, ठीक है। ये स्टेट का मतलब होता है हार्ड, हार्ड लिंक, तो इससे आपका ये हार्ड लिंक आ जाएगा। चलो जी प्रैक्टिकल में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने इधर पे तो लिखा हार्ड, हार्ड लिंक, ठीक है, और इधर पे मैंने लिख 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 दिया हार्ड फाइल, ठीक है, हार्ड फाइल। देखो, तो देखिए जरा, यहाँ पर ये मेरा बन चुका होगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। लेकिन ये तो हमें अंडरस्टैंड हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हार्ड लिंक होते हैं उनके आइनोड नंबर होते हैं सेम। देखो, तो आप लोग खुद देखो कि इंडिया और हार्ड इसका आपका सेम है ना आइनोड नंबर, बोलिए सही है ना। तो यहाँ पर मैंने ये आपको हार्ड लिंक भी बता दिया, सॉफ्ट लिंक। अब मैं अगला पढ़ाऊँगा चेंज द, हाँ जी, ये जब मैंने इतना पढ़ाया तो चेंज द परमिशन। परमिशन कैसे चेंज होती है जी, आपकी कमांड होती है एनसीबल ऑल हाइफन मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल, आर्ग्यूमेंट बताइए, पाथ बताइए मुझे। तो मैंने क्या कहा जी, उधर पे ना एक फाइल है, वो मेरी कहाँ पर थी जी, मीडिया के अंदर मेरे पास एक फाइल है जी, और उसका क्या नाम होगा, उसका नाम हो गया जस्ट एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसमें मैंने ऐसे लिखा कर ऐसे मोड और इजिका और जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा 222, ठीक है, आपकी मर्जी। तो ये आपका उधर पे ये चेंज हो जाएगी उसकी परमिशन। देखो अभी क्या है अप्लाइड, आप लोग अभी देख सकते हो कि अभी तो क्या अप्लाइड है जी इंडिया के ऊपर, ये हाँ जी 644, देखो है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एनसीबल में आकर ये कमांड ऐसी, ओ सॉरी, यहाँ पर ये थी मेरी कमांड, मैंने कॉपी किया और इधर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखो गाइस, तो खुद देखना 22 मतलब, ये देखो जी आया ना 22, सही है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी टाइम थोड़ा सा हमारे पास, तो अभी मैं आखिरी वाला एक आपको और मैं फटाफट आकर बता देता हूँ इधर पे, ठीक है। आखिरी वाला एक और मैं आपको बता देता हूँ जी। आखिरी क्या होगा जी इधर पे, एक मिनट रुकना जरा गाइस। हाँ जी, यहाँ पर मैंने ये मेरा कौन सा मॉड्यूल था, 6 नंबर मॉड्यूल। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 7 नंबर मॉड्यूल, ठीक है। 7, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि जब मैं आगे आपको प्ले बुक पढ़ाऊँगा ना तो ये सब आपके उसमें काम में आएंगे। अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम होगा पैकेज मॉड्यूल। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ये आपका इंस्टॉलेशन वगैरह होगा, बिल्कुल। इट इज़ यूज टू इंस्टॉल, इट इज़ यूज टू आपका इंस्टॉल, अपग्रेड, अपग्रेड एंड रिमूव द पैकेज, ठीक है, रिमूव द पैकेज। चलो ये काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ इंस्टॉल द पैकेज। अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पर ये आपका इंस्टॉलेशन होता है पैकेज का, तो कमांड होती है एनसीबल ऑल, ठीक है, ऑल, और मैंने क्या लिखा जी -m, ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या लिखा पैकेज। चलो हाइफन आर्ग्यूमेंट बताइए मुझे, तो हाइफन आर्ग्यूमेंट में मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू HTTPD, ठीक है, और स्टेट मैंने क्या लिखा जी प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। आप यहाँ पर प्रेजेंट भी लिख सकते हो जी ऐसे, ये देखो। और यहाँ पर एक कमांड और होती है जी ऐसे, आप इसके जगह ऐसे सकते, आपका इंस्टॉल्ड, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चलो जी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखा, मैं अब मैं अलग अलग नहीं आऊँगा। मैंने क्या कमांड चला दी, एनसीबल, क्या इसमें अपाची मेरा इंस्टॉल्ड है क्या, देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अब आप एक एक पे मत आओ, बस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में आकर लिख दो RPM -Q HTTPD। क्या ये उसमें मेरा इंस्टॉल्ड है क्या, देखो अभी आ जाएगा, नहीं है, देखना अब ये हो जाए। तो इसके लिए क्या कमांड है जी, एनसीबल, ये देखो मैंने जो आपको पढ़ाया इसमें एनसीबल। अब की बार हमारा काम होगा -m और इधर पे टाइप होगा जी आपका पैकेज, पैकेज, ठीक है। पैकेज के बाद आर्ग्यूमेंट बता दो।
आर्ग्यूमेंट में मैंने इसको क्या कहा जी, नेम। नेम का नाम क्या होगा जी, httpd होगा। और स्टेट क्या होगा जी मेरा, स्टेट इज इक्वल टू, आप इधर पे क्या लिख सकते हो, प्रेजेंट भी और आपका इंस्टॉल। चलो मैं इंस्टॉल पे आ जाता हूँ, ये देखो इंस्टॉल। तो आप लोग खुद देखिएगा कि ये अभी आपका इधर पे इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा। प्लीज वेट, इट विल टेक टाइम। तब तक हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तब तक मैं आगे में आ जाता हूँ। अगर आप कभी कभी ये आपके काफ़ी पुराने हो चुके हैं और आप चाहते हो कि अब ये सारे के सारे मेरे अपडेट हो जाए, तो अपडेट का पैकेज, तो अपडेट के लिए जो कमांड होती है ना, वो होती है जी आपकी लेटेस्ट। ठीक है, तो ये अगर कोई ओल्ड वाला होगा तो ये अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इसको हटाना है, अनइंस्टॉल द पैकेज। हाँ जी, अगर आपको इसको हटाना है तो हटाने के लिए कमांड होती है इधर पे, स्टेट के आगे आपका टाइप हो जाता है एब्सेंट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड। चलो जी, चलो जी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल, प्लीज़ वेट। ये मेरा हो चुका है। मैं अगर आपको, मैं एक एक पे नहीं आऊँगा, ये देखो जी आ गया ना आउटपुट। लेकिन अब मुझे इसको हटाना है। मैंने कहा जी मुझे अब आप इसको हटाइए। तो हटाने के लिए मैंने आपको दो बताए हैं, मैंने लिखा आकर एब्सेंट और ऐसे आकर आपका रिमूव। तो हटाने के लिए ये कमांड होती है। ठीक है, अभी तो बस मैंने आपको आधा ही पढ़ाया है गाइस, अभी तो इसमें बहुत कुछ है। फिर मैं आधा कल आपको इसके आगे पढ़ा देता हूँ। ये देखो हट गया क्या, आपको मैं इधर पे प्रूफ दिखा दूँ गाइस। ये देखो जी, ये देखो आ गया ना। तो गाइस आज मैंने क्या पढ़ाया जी, आज मैंने आपको पढ़ाया है इधर पे, मैं लिख देता हूँ, मॉड्यूल पार्ट 1। ठीक है, मॉड्यूल। कल फिर मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, आस्क मी